आदेश आदेश अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं अष्टसावर मित्र प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे नव संवत्सर 2081 जिसका नाम काल है। वो तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, तुला राशि वालों की किस्मत किस प्रकार से खुलेगी और तुला राशि वाले किस प्रकार से अपने जीवन में और उन्नति को देख सकेंगे, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक। देखिए, इस संवत्सर का जो नाम है वो काल है और इसके जो राजा हैं वो मंगल देव होंगे और जो शनिदेव हैं वो मंत्री होंगे। 29 मार्च 2025 तक काल युक्त संवत्सर रहेगा। अब सबसे पहले तुला राशि के इस साल की धन की बात करते हैं। देखिए, जो लग्न बना है आपका 9 अप्रैल का, उसके अकॉर्डिंग आपके जो सेकंड हाउस के स्वामी हैं और जो आपके सप्तमेश हैं वो पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो पंचम भाव में बैठना यह जताता है कि अपने पराक्रम के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपनी शिक्षा के बल पर, अपने बल पर आप इस पूरे साल में खूब अच्छा धन एकत्रित कर सकेंगे। कमाने की बात बाद में करेंगे, पहले एकत्रित करने की बात करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आता तो बहुत है लेकिन चला कहाँ जाता है या पता नहीं चलता। तो हम आपकी बात कर रहे हैं कि जो आएगा वो जुड़ेगा और काफ़ी अच्छी संख्या आपके पास इस साल सेविंग की हो जाएगी। देखिए, जो तुला राशि है इस पर फिलहाल शनि की पनौती चल रही है और जो लग्न इस संवत्सर का 2081 का आपका क्रिएट हुआ है वहाँ पर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव के साथ मंगल देव विराजमान हैं। तो मंगल देव के आगे शनि की नहीं चलती। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका कारण जानते हैं। मंगल देव यानी कि हनुमान जी, हनुमान जी की जितनी आराधना करेंगे, हनुमान जी की जितनी पूजा करेंगे, हनुमान जी की शरण में जितना रहेंगे, जितना आप सात्विक अपने आप को बना लेंगे, उतना ही इस संवत्सर में आपको लाभ प्राप्त होगा। और यदि खुद को सात्विक नहीं रख पाते, लग्न या फिर कहें कि अपने पुरुषार्थ को आप छोड़ देते हैं, तो फिर आपके सामने दिक्कत आ सकती है। एक और बहुत बड़ी खुशखबरी कि यहाँ पर प्रेम संबंध जो हैं आपके वो इस साल यानी कि इस संवत्सर में शादी में तब्दील हो सकते हैं, अर्थात आप दाम्पत्य जीवन में बंध सकते हैं। तो प्रेम संबंध सक्सेस होने की पूरी उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। आपकी कुंडली में यदि योग हैं, दशाएं अच्छी चल रही हैं, सप्तमेश की दशा चल रही है, तो फिर आपका यहाँ प्रेम संबंध जो है वो दाम्पत्य में तब्दील होने का पूरा योग बनता है। कुछ दिक्कत आती है तो स्क्रीन पर जो नंबर है उसको व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कंसल्टेंसी लीजिएगा, आपको और आकर्षक उपाय बताए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका जो अर्निंग है यानी कि धन का आगमन, उसकी स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए, जो आपके अर्निंग के मालिक हैं वो होते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव इस लग्न के हिसाब से ग्रहण दोष में है। तो ग्रहण दोष में होने के कारण आपकी अर्निंग नहीं होनी चाहिए। भाई, जब हमारा अर्निंग का जो स्वामी है वही ग्रहण में आ गया, राहु से पीड़ित हो गया, तो फिर इनकम कहाँ से होगी। लेकिन केवल एक सूत्र के घटित हो जाने से ही उसके दुष्प्रभाव या सुप्रभाव की जो भविष्यवाणी है या जो कहें कि जो प्रेडिक्शन है वो नहीं की जा सकती। यदि आप 11वें भाव को देखेंगे तो छठे से छठा होने के कारण यहाँ पर आपको इनकम में सूर्यदेव कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। भाई, छठे भाव में आपके एकादश के मालिक हैं और एकादश स्थान को देखें तो वो छठे से छठा स्थान होगा, इसलिए कहीं भी अर्निंग में आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, सूर्यदेव को मजबूत करना आवश्यक होगा। पिता की सेवा, पिता का सानिध्य, पिता के अनुभव और पिता के साथ समय व्यतीत करना यह आपके लिए परम आवश्यक होगा, क्योंकि आपकी अर्निंग के स्रोत जो है वो आपके पिता ही होंगे। पिता के आशीर्वाद से आप काफ़ी आगे बढ़ सकेंगे। अब ग्रहण दोष है तो ग्रहण दोष का कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ फल होगा। हालांकि सूर्य को छठे आठवें का दोष नहीं लगता, लेकिन भैया छठा और आठवां घर है तो खराब ही ना। तो छठे और आठवें में यानी कि सूर्य ग्रहण बन रहा है छठे घर में, तो पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। धार्मिक गतिविधियां अपनी बढ़ा देनी होंगी जिससे कि आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके और धन की कमी कहीं भी आपके जीवन में ना दिखाई दे। अब बहुत से लोगों का सवाल आता है कि जी कैरियर हमारा कैसा रहे।
तो देखिए तुला राशि वालों, तुला लग्न वालों, आपने एक चीज़ अपने जीवन में ज़रूर नोट की होगी कि तुला राशि वालों का यार कैरियर ना बड़ा डिस्टर्ब सा रहता है। कभी बहुत अच्छा तो कभी एकदम से डाउन हो गया, कभी फिर बहुत अच्छा हो गया तो फिर डाउन हो गया। ये दशाओं पर तो सभी के साथ होता है, इसमें ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत विशेष बात बता रहे हैं, सबकी दशाएं अप एंड डाउन चलती हैं, तो सबके ही जीवन में होता है। लेकिन तुला राशि के लिए ये चीज़ खास तौर से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भैया आपके जो कैरियर के स्वामी हैं वो हैं चंद्रदेव, और चंद्रदेव 15 दिन घटते हैं, 15 दिन बढ़ते हैं, चंचल हैं, बहुत तेज स्पीड से काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं कैरियर को लेकर के आप इमोशनल हो जाते हो, और यही आपके कैरियर में डाउन होने का कहीं ना कहीं कारण बन जाता है। अप होते हो तब भी इमोशन के चक्कर में काम अधिक करना पड़ता है। कैरियर में वो प्रोग्रेस आपको उतनी जल्दी नहीं मिल पाती जितने की आप मालिक हैं। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रदेव उच्च के हुए, चंद्रदेव मजबूत स्थिति में हुए, चंद्रदेव बृहस्पति के साथ दृष्ट हुए, गजकेसरी योग का निर्माण आपकी कुंडली में हुआ, तो वो लोग तो अपने कैरियर में काफ़ी हाई जाएंगे। लेकिन भैया हमने जो कुंडलियाँ देखी हैं, लगभग 80% से 90% कुंडलियों में चंद्रमा पीड़ित दिखाई देता है आज के इस कलयुग में। और यही कारण बता रहे हैं कि तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत का कारण बनता है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए, क्योंकि भैया सूर्य और चंद्र अमावस्या योग भी बन रहा है ना, अमावस्या योग के साथ साथ में ग्रहण दोष भी है। तो यहाँ पर कैरियर को मजबूत करने के लिए आपको एक ऐसा उपाय बता रहे हैं, जो आपके चंद्र यदि नीच के होंगे ना, तब भी वो शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देंगे, बशर्ते आपको करना लगातार है और 3 महीने करना है। और जिनके कैरियर में दिक्कत आ रही है, जिनका चंद्रमा नीच का है, जिनका चंद्रमा पीड़ित है, जिनकी चंद्रमा की बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, माँ का स्वास्थ्य खराब रहता है, माँ से नहीं बन पाती, वो लोग क्या करें? तो भैया अपनी माँ के रोज़ाना दूध से आपको चरण धोने हैं। 50 ग्राम 100 ग्राम दूध आपकी सामर्थ्य के ऊपर है। और जो दूध नीचे गिरे उसको किसी मिट्टी के पात्र में एकत्रित कर लीजिए, और जो घर के बाहर जो गली के कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनको पिलाना शुरू कर दीजिए। किसी भी सोमवार से शुरू कीजिए, 3 महीने लगातार कीजिए, आमूल चूल परिवर्तन आपको नज़र आ जाए। बहुत गजब का उपाय है, करेंगे तो फल पाएंगे। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य की। तो दाम्पत्य जीवन में गुरु और बुध एक साथ बैठे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत यह होगी कि आप अपने ज्ञान का बखान बहुत कर पाएंगे, जबकि हो सकता है कि आपका पार्टनर वो आपसे ज़्यादा ज्ञानी हो या सहनशील हो। तो आप अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छी तरीके से लेकर के चलने के लिए अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ बेकार होती है। केतु देव आपके 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये आपको धर्म की ओर अग्रसर करेंगे। तो जब धर्म की बात आती है तो फिर भाग्य भाव को देखना बहुत ज़रूरी है, और भाग्य भाव जो है वो वहाँ पर आपके मिथुन राशि बनती है। और मिथुन राशि और इसी के साथ साथ आपके द्वादश के मालिक और भाग्य के मालिक बुध का 7वें स्थान में होना, लाइफ पार्टनर के सहयोग से आपके जीवन में खुशियों की बरसात होना दिखाई देता है। गणेश भगवान जी की आराधना कीजिए, विदेश जाने के योग भी मिलेंगे, विदेश से इनकम के योग भी आपके कहीं ना कहीं बनेंगे। बुध को मजबूत करने के लिए नाक पर रोजाना चंदन लगाइए और एक माला ओम ग्लोम गंग गणपतये नमः की कीजिए, आपके सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।